नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, नंबर सिस्टम एकदम ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा था इसके पहले हम सभी लोगों ने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में जाना था, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जाना था, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट नंबर। ये जो डियर स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो जरूर जाके पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं, और आप सभी लोगों के मन में चल रहा है कि क्या चलने वाला है। तो चलिए हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं आज के दिन योगफल से संबंधित सारे प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आज वो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग मन में चल रहा हो कि योगफल से क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से लिखिए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल डियर स्टूडेंट, यानी हम कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... का योगफल का फार्मूला, यानी आपसे कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। ऑल नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला आप सभी लोग क्या पढ़े होंगे, n ब्रैकेट में n+1/2। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल, यानी आप सभी लोग पढ़े होंगे ऑल नेचुरल नंबर का सम। ऑल नेचुरल नंबर का सम क्या होगा डियर स्टूडेंट, n+1/2। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला देखिए, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसा कि आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, हम फार्मूले के साथ आपको हम क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो आप सभी लोग कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि n+1/2 होता है। तो यहां से आप क्या कर देंगे, जहां n आपकी क्या है, जहां वेयर हम लिख देते हैं, जहां आपकी n क्या है, लास्ट नंबर है, यानी अंतिम संख्या है। इस बात का ध्यान देना, n क्या है डियर स्टूडेंट, लास्ट नंबर है, यानी अंतिम संख्या है। तो चलिए यहां पे हम रख देते हैं n बराबर 100 रख देंगे, तो हो जाएगा 100 + 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, कितना हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 50 हो गया। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 50 × 101। 50 × 101 करेंगे, कितना आ जाएगा, 50। यानी इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी पे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हम और लेने वाले हैं क्या है, जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको बताना है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेंगे यहाँ से। देखिए ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक बातों को, एक एक गहराइयों को। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, 11 + 12 + 13 + ... 19 का योगफल बताना है। तो अब कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों को तो अब कहेंगे कि हम तो यहाँ से पढ़ाया गया है, जो फार्मूला होता है n+1/2 होता है। लेकिन आपसे इस बार डियर स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं पूछा, आपसे 11 से पूछ लिया कि 99 तक का सम क्या होगा। तो अब इस टाइप का या क्वेश्चन में भाषा ये भी कह सकता है कि आपको क्या करना है कि यानी 11 से 12 तक की सभी यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है 99 तक। अब आपको ध्यान से करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको तो फार्मूला पता है 1 से लेकर, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n+1/2।
2। तो अब ध्यान से देखिए, यहां से आप क्या कर देंगे, यहां से आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले आप पूरा 99 से लेकर 99 तक का सम ऑफ का मतलब फार्मूला लगा देंगे, सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालेंगे। तो n बराबर 99 रखेंगे, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100 इतना बटे 2, माइनस 11 से पूछा गया है डियर स्टूडेंट, 11 से पूछा गया है तो कहीं ना कहीं 10 तक का हम लोग घटा देंगे। तो 10 तक का घटा देंगे यानी 10 × 11/2 इतना हम सभी लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 50 हो गया, और 2 से काटेंगे कितना आ गया, 2 पंचे 10। अब 99 × 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0। तो आप सबसे पहले लिख ही लीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 के पास हासिल लाइन 4, 5 × 9 = 45, और 45 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49। आप सभी लोग डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन भी चेक करते रहिएगा। और माइनस कितना है 55, जहां गलती हो आप लोगों को तुरंत बताना है। तो यानी कितना हो जाएगा, यहां से 9 × 5 = 45 की 5 4 आ गया, 9 × 5 = 45 4 49, 50 माइनस 55। अब यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 10 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आएगा, यहां कितना बचा 4, 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, कितना आएगा डियर स्टूडेंट 9, यहाँ पे 8 बचा है और 4895, 4895 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4895 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी 2 टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हर टाइप का क्वेश्चन कवर कराऊंगा, एक भी टाइप आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए, आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर डियर स्टूडेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। चलिए, ये बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ और हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। जो भी डियर स्टूडेंट रियल कॉन्सेप्ट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो सभी लोग जरूर रियल कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स आप सभी लोग ले लीजिए, ताकि बाद में आप सभी लोगों को पछतावा ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होगा, यानी फर्स्ट n इवन नंबर का सम का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है n+1। क्या होता है डियर स्टूडेंट, n+1। इस बात का ध्यान देना। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, देखिए कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए कि फर्स्ट n इवन नंबर का सम कितना होगा, तो n+1 होगा। अब यहां जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि आपको बताना है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 15 सम संख्याओं का योग पूछ लेगा तो आप कैसे करेंगे। तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या होगा। n बराबर हमने बताया है कि जहां n आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट, लास्ट नंबर होगा, और लास्ट नंबर यही आपका क्या है 15 है। लास्ट नंबर आपका क्या है 15 है। तो इसका मतलब 15 रख देंगे यहाँ पे 15 और ब्रैकेट में 15 एक ऐसे रख देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा 15 × 16, 15 × 16 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 15 15 में 225, 225 में 15 और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 240। कितना आएगा 240 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी कर सकते हैं 15 छक्का 90, 0 आएगा 9, 15 × 9 15, 15 9 24। तो यानी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 240 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट देखेंगे तो चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अगला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट, n²। क्या होता है n²। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इस बात का ध्यान देना। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है
एन स्क्वायर होता है। और ये देखिए ये फार्मूला कहाँ से आता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आता है, वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको केवल डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखना है कि एन स्क्वायर होता है। तो यानी अगर आप लोग रिजल्ट भी जानना चाहते हैं तो कहेंगे तो हम बता भी देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन में बता देते हैं कि कैसे कहाँ से रिजल्ट आता है, बाकी खुद का रिजल्ट आप खुद बना सकते हैं। जैसे देखिए विषम संख्या आप लोगों को बताया गया है कि ऐसी संख्या जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल ना हो। तो इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आप सभी लोग पढ़े होंगे। तो जैसे मैंने ये बात किया कि फर्स्ट जो है यानी पहली यानी प्रथम विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो 1। प्रथम 2 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 4। प्रथम 3 विषम संख्या का योगफल कितना होगा, 5, 3, 8, 1, 9। प्रथम 4 विषम संख्या का योगफल कितना होगा, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16 यानी कितना हो गया, 16। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। तो इसी को कह दिया गया कि क्या आपको एन स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एन बराबर रखेंगे 1 आएगा, एन बराबर 2 रखेंगे 2 आएगा, एन बराबर 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर आएगा, एन बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से फार्मूले का इजहार किया गया। तो आप सभी लोग भी चाहते हैं तो इसी तरीके से छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आप खुद से यहाँ के फार्मूला का सेंस लगा सकते हैं, लेकिन इतना बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला नहीं हूं क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो चलिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है डियर स्टूडेंट, n स्क्वायर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम मान लीजिए आपसे 20 विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो आप कैसे करेंगे। आप देखते ही बता देंगे कि रिजल्ट कितना है, n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर है यानी 20 का वर्ग कर देंगे, आपको डायरेक्ट योगफल कितना मिल जाएगा, 400। कुछ भी पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ ले प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग का फार्मूला बताइए। तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या हो, सॉरी प्रथम n विषम संख्याओं का योग यानी प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 17 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। 17 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, 289। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। यानी ये आपको देखिए स्क्वायर डायरेक्ट याद भी रखना है। चलिए आपसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट 17 ऑड नंबर का सम आप लोगों से पूछा गया था। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट n ऑड नंबर का सम क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है डियर स्टूडेंट, n स्क्वायर होता है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से लेकर 45। जैसे एक क्वेश्चन पूछ ले 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्या का योगफल बताइए। सभी विषम संख्या का योगफल बताना है तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए 1 से लेकर 45 तक सभी विषम संख्या का योग का फार्मूला क्या होगा। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले विषम संख्या निकालेंगे कैसे। विषम संख्या आपको पता है कि आपके 2-2 के गैप पे आता है, 2-2 के गैप पे आता है। तो 45 में पहले 2 से भाग कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4। आपका 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1, यानी 23 ये हो गया। 1 इसको भी आपको ऐड करना है। टोटल कितनी संख्याएं होंगी डियर स्टूडेंट, 23 संख्याएं होंगी। इस बात का ध्यान देना क्योंकि जो हमें फार्मूला पता है वो फर्स्ट n ऑड नंबर के सम का फार्मूला पता है, n स्क्वायर। यहां अभी मुझे पूरी एग्जैक्ट यानी 1 से 45 तक संख्या दिया गया है, आपको इसका विषम संख्या का योग का फार्मूला योग बताना है। तो यानी आप करेंगे 23, 22 1 23, 23 का वर्ग करेंगे। 23 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 529। कितना आएगा, 529। इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का अगला देखते हैं कि क्या है। तो चलिए ये बातें क्लियर हो गई होंगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है के प्रथम n गुणज का योगफल। के प्रथम n गुणज का योगफल।
के प्रथम n गुणज का योगफल का जो रिजल्ट होता है डियर स्टूडेंट के ब्रैकेट में n प्लस 1/2। के प्रथम n गुणज का योगफल का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट के ब्रैकेट में n प्लस 1/2। देखिए कुछ करना नहीं है, जो आपका सबसे पहले देखिए अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि याद कैसे करेंगे। क्या कह रहा है के फर्स्ट n मल्टीपल का सम का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट के ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 5 के प्रथम 7 गुणज का योगफल बताइए। 5 के प्रथम 7 गुणज का योगफल आप सभी लोगों को बताना है। तो अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यानी आपसे पूछा गया है 5 के फर्स्ट 7 मल्टीपल का सम क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए k की वैल्यू कितना आएगी 5 और n की वैल्यू क्या आएगी 7। तो इसी पे रख दीजिए, k की वैल्यू कितना है 5, n की वैल्यू कितना है 7। तो यानी यहाँ पे क्या रख देंगे डियर स्टूडेंट 7 इंटू 7 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8/2। तो 2 चौके 8, 7 चौके 28, तो 5 गुणे 28 कर देंगे कितना आ जाएगा 5 8 40 के 0 कितना आ गया 4, 5 दूनी 10 4 14 कितना आ गया डियर स्टूडेंट 140। 140 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि प्रथम n यानी 1 + 2 + 3 + ... n का फार्मूला क्या होता है n प्लस 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, आपको इवन नंबर का फार्मूला का सम का क्या बताया गया, इवन का सम, इवन संख्याओं नंबर का सम का फार्मूला बताया गया n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, आपको याद भी करा देंगे इसी क्लास में ही। आपको देखिए फिर के प्रथम n मल्टीपल का सम का फार्मूला क्या बताया गया डियर स्टूडेंट। तो यानी फार्मूला क्या बताया गया यहां से के ब्रैकेट में क्या हुआ n प्लस 1/2। अब देखिए ये तीनों तो एक ही तरह हैं, ये तीनों एक ही तरह हैं। आपको प्रथम जो है प्रथम n यानी ऑल नेचुरल नंबर का फार्मूला का सम क्या होता है n प्लस 1/2। इवन नंबर का क्या होता है n प्लस 1। यानी ये लाइन आपको याद रखनी है, n प्लस 1 सम संख्या में /2 नहीं होगा। जब k वाला पूछता है कि k के प्रथम n गुणज का योगफल यानी k के फर्स्ट n मल्टीपल का सम क्या होता है, तो यहां से हो जाएगा डियर स्टूडेंट k ब्रैकेट में देखिए n प्लस 1/2 यानी k से केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से केवल मल्टीप्लाई होगा और जो योगफल का फार्मूला होता है यही होता है। तो ये बातें आपको तीनों देखिए सेम ही फार्मूला दिख रहा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, केवल ऑड नंबर का ही फार्मूला अलग है। ऑड नंबर का सम का फार्मूला क्या होता है n², यही थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी सेम ही है। तो हमको लगता है कि अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि फार्मूला कैसे याद करेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और आज के दिन का हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सभी लोग आगे देखते हैं कि क्या है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं। देखिए कितने लोग, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो को देखिए लाइक और शेयर भी करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो चलिए वीडियो को आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। जैसे आपसे पूछ दे 15 के प्रथम 10 गुणज का योगफल, चलिए आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 के प्रथम 10 गुणज के योगफल का फार्मूला क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे देखेंगे कि क्या है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, सभी प्राकृतिक संख्याओं के
सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी आपसे कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फार्मूला होता है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज इक्वल क्या होता है फार्मूला डियर स्टूडेंट, n+1 2n+1/6। क्लियर हो गया। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑल नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए अब इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले, कि आप सभी लोगों से पूछ ले, चलिए यही फार्मूला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर का सम का, यानी इसका फार्मूला बताना है क्या होगा, जहां n आपकी क्या होगी डियर स्टूडेंट, लास्ट नंबर होगा, इस बात का ध्यान देना, अंतिम संख्या होगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 क्या करिए 15 कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लीजिए का 15 का स्क्वायर, इसके सम का यानी इसका सम क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए 1 से लेकर 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अब इसी फार्मूले पे रखते हैं, n बराबर लास्ट नंबर क्या है 15, तो यहां रख देते हैं 15 इंटू 15 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 इंटू, ध्यान से देखिए पहले मल्टीप्लाई होता है, 15 दूनी 30, 30 1 31 और बटे कितना हो जाएगा 6। तो 2 से काट देते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 बटे 16, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो यहां से कितना आ गया 8 पंचे 40, 40 गुणे 31 बराबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल आपको कितना हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1240, कितना होगा डियर स्टूडेंट 1240 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6, यानी 1 का स्क्वायर यानी प्रथम 15 टोटल आपसे प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछेगा, तो 15 इंटू n+1 15 रखेंगे, 1 रखेंगे 16 इंटू 2n 15 दूनी 30 1 31 बटे 6, हल करेंगे कितना आएगा 1240। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ और अगला हम देखते हैं कि क्या है, अगला हम सभी लोग देखने वाले हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का डियर स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, 4 ब्रैकेट में वही होगा n+1 2n+1/6, यानी आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट n इवन नंबर के स्क्वायर का सम, यानी आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट n इवन नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, 4 ब्रैकेट में n+1 2n+1/6। कुछ करना नहीं है, जो आपके देखिए वर्गों के योगफल में था वही सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको वो फार्मूला तुरंत मिल जाएगा कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इज इक्वल 4 ब्रैकेट में n+1 2n+1/6 होगा। तो जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि
प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी फर्स्ट 10 इवन नंबर के स्क्वायर का सम आपसे पूछेगा तो आपका क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, n बराबर यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। यहाँ पे n यानी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4, n बराबर क्या रखेंगे 10, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 और बाई क्या हो जाएगा 6। होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 10 10 1 11 इंटू 10 दूनी 20 1 21 बटे 6, यहाँ तक होगा। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 11 पचे 55, 55 गुणे 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो चलिए यहाँ कर देते हैं 4 इंटू 55 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 की 0 2 आ गया, 4 पंचे 20 2 22, यानी 220 गुणे कितना कर देंगे 7। तो 7 जीरो हमें 0, 7 दूनी 14 की 4, 1 आ गया, 7 दूनी 14 1 15, यानी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1540। कितना आएगा डियर स्टूडेंट 1540 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप सभी लोग यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 1540 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि फर्स्ट एन इवन नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है 4n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है। अगला के प्रथम n गुणज के वर्गों का योगफल। के प्रथम n गुणज के वर्गों का योगफल। कह रहा के प्रथम n गुणज के वर्गों का योगफल, यानी के फर्स्ट n मल्टीपल के स्क्वायर का सम का फार्मूला डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट के स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, बाई क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 6। बस यहाँ पे के स्क्वायर सेम देखिए उसी तरीके से चल रहा है। जब आपका योगफल का फार्मूला वर्गों का पूछेगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। जब सम का पूछता है तो सेम यही रहता, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। याद भी करना मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको के प्रथम n गुणज के वर्गों का पूछता है तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यानी के फर्स्ट n मल्टीपल के स्क्वायर का सम क्या होता है के स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आपका फार्मूला हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैसे मैं एक आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेता हूं, तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी चलिए 5 के प्रथम 10 गुणज के वर्गों का योगफल आप लोगों को बताना है। यानी 5 के प्रथम 10 गुणज के वर्गों का योगफल, यानी 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल के स्क्वायर का सम क्या होगा, ये आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी लोग कैसे करेंगे अब ध्यान से समझिएगा हम लोग कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे k बराबर 5 है, n बराबर 10 है, तो 5 रख दीजिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर 10 रखेंगे तो n बराबर 10 इंटू 10 प्लस 1 कर देंगे 11 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 10 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 1 21 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यानी 21 बाई 6। 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 सते 21। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट 25 इंटू 11 इंटू 5 कर देंगे 55 और इंटू
7। अब इतने टर्म को पूरा मल्टीप्लाई करना है, इतने टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा। जो भी आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कहेंगे तो पूरा कर लेते हैं। तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, इज इक्वल 25 इंटू 7 से कर देते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35 की 5 3 आ गया, 7 पचे 35, 35 3 कितना आ गया 38, 385, 25 गुणे 385 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 की 5 12 आ गया, 25 अट्ठे 200, 200 में 12 जोड़ेंगे 212, 212 आएगा, यानी 2 आएगा, हासिल कितना आ गया 21, 25 या 75, 75 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 1 6 7 2 9, यानी 9625। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 9625। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यानी कितना आ गया 9625 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी के फर्स्ट एंड मल्टीपल के स्क्वायर का जो सम का फार्मूला आपको याद रखना है, के स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको अप्लाई भी करना सिखा दिया। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे बढ़ेंगे और हम सभी लोग आगे देखेंगे। और देखिए डियर स्टूडेंट, मैं जितना बता दे रहा हूं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। भाई आप सभी लोग देखिए वीडियो को लाइक और शेयर एकदम जबरदस्त धमाकेदार तरीके से करते रहिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ अगला देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। यानी आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट n ऑड नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। क्या कह रहा है, फर्स्ट n ऑड नंबर के स्क्वायर का सम का जो फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है यहाँ से n/3 4n स्क्वायर माइनस 1। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n/3 ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1, यानी फर्स्ट n ऑड नंबर के स्क्वायर का जो सम होता है n/3 4n स्क्वायर माइनस 1। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो यानी क्या हो जाएगा n/3 ब्रैकेट में 4n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया। यानी यहां से आपसे मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछ ले कि फर्स्ट यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, ये मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए मैं फार्मूले के साथ डायरेक्ट आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ सकता है। तो जहां n आपकी अंतिम संख्या होगी तो n आपका क्या है 10 है, तो n बराबर 10 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा यहां से 10 बाई कितना हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट में 4n स्क्वायर है, n का मान कितना रख देंगे डियर स्टूडेंट 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 1। तो यहां से आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10/3, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा 400, 400 में 1 घटा देंगे डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 399, कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा। तो 3 से काट देंगे, 3 एकन्नम 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 133 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा 1330 ही इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो ये भी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। तो यानी आपके वर्गों वाले जितने भी फार्मूले थे उससे रिलेटेड हमने आप सभी लोगों को एक एक क्वेश्चन सभी पे कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने सिखा दिया है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात और पूछी जाती है, घनों के योगफल का फार्मूला सिर्फ आप सभी लोग और जान लीजिए, बस इससे ज्यादा आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप सभी लोगों को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, आप सभी लोग दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए
चलिए जैसे आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे फार्मूला एक ये भी बनता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका फार्मूला क्या होगा। यानी आपसे पूछ सकता है कि मतलब कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 यानी n का क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछ सकता है। तो यानी आपका यहां से हो जाता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना। ये आपका क्या है फार्मूला बनता है। यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, n क्यूब तक, जहां n आपकी क्या होगी डियर स्टूडेंट, लास्ट नंबर होगा यानी अंतिम संख्या होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल की यहीं पे बात कर दूं, n के क्यूब की जगह पे क्या कर दूं डियर स्टूडेंट 10 का क्यूब। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जैसे पूछ ले 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 के क्यूब, यानी इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो जहां n आपकी अंतिम संख्या, n बराबर क्या रखेंगे 10, यहां 10 रख देंगे, ब्रैकेट में यहां पे आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पे आएगा 10 1 11, कितना आ जाएगा 11 इंटू कर दे रहे हैं और बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, का हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी 11 पचे 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना कर देंगे डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 55 25 आ जाएगा, 55 25 आ जाएगा और 6 पंचे 30, यानी कितना आ जाएगा 30 25, कितना आएगा डियर स्टूडेंट 30 25 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 55 का स्क्वायर आप सभी लोग करेंगे तो क्लियर हो गई होंगी बातें। तो यानी इससे ज्यादा अब आपके सम यानी योगफल में कुछ भी नहीं पूछेगा। ये सारी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर मजा आ रहा है तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि वो बात क्या है। चलिए वो बात हम लोग जानेंगे। आप सभी लोग एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है हम सभी लोग जानते हैं, और इसको डियर स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम सभी लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन में आप सभी लोगों से पूछूंगा द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6 प्लस 1/5 इज। तो यानी आपको देखिए एडिटिव का मतलब डियर स्टूडेंट क्या होता है, योगात्मक। हिंदी मीडियम वाले भी जो बच्चे होंगे वो भी समझ जाएंगे एडिटिव का मतलब क्या होता है, योगात्मक। और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, गुणात्मक। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है, गुणात्मक। इनवर्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, उल्टा होता है कह सकते हैं, या क्या होता है प्रतिलोम कह सकते हैं, या अपोजिट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है, यहां से आप सभी लोग समझ जाएंगे कि यानी द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/6 प्लस 1/5 इज क्या होगा। तो यानी यहां से आपसे योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछ सकता है 1/6 प्लस 1/5 इज। अब आपको देखिए कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, यहां से आपको करना कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, इसका क्या कर दीजिए डियर स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, या आप ऐसे भी यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम से सिखाते हैं। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे 30, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 एकन्नम 5, प्लस यहां पे हो जाएगा आपका कितना 5 छंग 30, 6 एकन्नम 6, यानी कितना आ गया डियर स्टूडेंट 11/23, 11/23। अब इसका जब हम अपोजिट करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट, योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं। तो यानी यहां से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30/11, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30/11 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30/11। सॉरी, यहां पे ध्यान से देखना है, यहां पे आपसे एडिटिव, सबसे पहले हम एडिटिव निकाल रहे हैं। रुकिए, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट,
एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 11/30। जब एडिटिव इनवर्स कहेगा तो इसको हमको करना कुछ नहीं है, माइनस का 11 अपान क्या कर देंगे 30 करेंगे। क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, यानी जो भी आएगा इसी में सिर्फ आपको माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है डियर स्टूडेंट, माइनस लगा देना है, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 11/30। क्लियर हो गया बातें। यहां बातें आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जब आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो 11/30 आएगा तो यानी माइनस कर देंगे, माइनस 11/30 हो जाएगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो जैसे मैं इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे a/b दे दे, a/b दे दे प्लस c/d दे दे, तो जब आप इसको ऐड करेंगे जो भी इसका अपोजिट आएगा डियर स्टूडेंट, इसका अपोजिट जैसे आप करेंगे, मान लीजिए हम पूरा कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा bd आपका LCM हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, तो यानी DA प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा CB प्लस CB। तो योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा डियर स्टूडेंट, रहेगा यही, सिर्फ यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा DA प्लस CB/BD। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यही आपका क्या है एडिटिव यूनिवर्स है, इनवर्स है यानी क्या है योगात्मक प्रतिलोम है, यही क्या है योगात्मक प्रतिलोम। क्लियर हो गई बातें। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है डियर स्टूडेंट, गुणात्मक प्रतिलोम। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसी का आपसे पूछेगा 1/6 प्लस 1/5 का आपसे पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आप इतना करेंगे 11 कितना आ गया 30। अब इसी को गुणात्मक में पूछेगा, कुछ करना नहीं है, तो इसी का अपोजिट कर देंगे। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 30/11। कितना हो जाएगा 30/11 ही इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 30/11 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां भी आपका इसी का अपोजिट कर देंगे। इसी का ये तो आपका क्या था डियर स्टूडेंट एडिटिव का था, यानी किसका था योगात्मक प्रतिलोम था। अगर आपसे किसका पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा इसी का उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा BD/DA प्लस CB, BD/DA प्लस CB होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो चलिए ये भी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इस बात का ध्यान देना, अक्सर आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम सभी लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।